एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने भी ट्वीट्स की जब लोगों की मैंने देखी, मैं ये गलती तस्लीम करती हूँ, मैंने भी की कि जी नस्लत टावर का फैसला वापस हो गया, अब एहतसाब हो किसका होगा, एहतसाब क्यों नहीं होता, मुतासरीन का जो हाल था वो दरबदर हो गए। हकीकत क्या है जो आज आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है? देखिए, ये मूसा लेन है लियारी में, पठान मस्जिद के करीब। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसके बारे में इल्ज़ाम ये था, सिंध हाई कोर्ट में केस इनिशियली गया था 2016 में। उस पर इल्ज़ाम ये था कि ये वैक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एक शख्स ने बिल्डिंग खड़ी कर ली है। और फिर वो केस चलता रहा तो अदालत को बताया गया नवंबर में 2016 में कि एक फ्लोर 5वां फ्लोर गिरा दिया गया इसका, बाकी जो फ्लोर थे उसके ऊपर पानी के कनेक्शन भी है, बिजली के कनेक्शन भी हैं, इस वजह से उसको भी गिराया नहीं जा सका। फिर वो मामला आ गया अपील में सुप्रीम कोर्ट में 16 में ये केस चला। और 5 जुलाई 2018 को इसमें गुलजार साहब के बेंच ने एक ऑर्डर ऑफ द डे पास किया, जैसे हर हेयरिंग का एक ऑर्डर होता है। उसमें उन्होंने कहा कि लियारी में तो भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल बनी हुई होंगी, उन सब का स्टेटस लैंड का किया है, वो सब की रिपोर्ट हमें दें। वो चीज़ हुई तो उसके बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2018 को एक ऑर्डर पास किया उसी बेंच ने। उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जितने भी इन बिल्डिंग्स के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, उनके जो मुतासरीन हैं उनको अदायगी भी तो ज़ाहिर करनी है जिसका घर था बीच में। उन्होंने कहा कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान हैं, जो जिम्मेदार हैं सारी लीगल कंस्ट्रक्शन के, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की और होने दी, उनसे अब वसूलियाँ करेंगे और उनसे फिर मुतासरीन को अदायगी करेंगे। और जो पैसे बच जाएँ, मज़ीद अगर ज़रूरत पड़े पैसों की उनसे रिकवरी के बाद भी, तो जो डीजी हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो अपनी जेब से पैसे देंगे। अच्छा, इस ऑर्डर को फिर वो चैलेंज भी किया गया और ये मामला चलता चलता फिर अगला एक ऑर्डर आया, उसमें गुलजार साहब ने बैन लगा दिया बेंच ने 2019 में। ये है 22 जनवरी 2019 का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कराची में जो भी लैंड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। जो एक शिकायत थी कि एमेनिटी प्लॉट्स हैं, जो पब्लिक यूज़ के प्लॉट्स हैं, उनको कन्वर्ट करके कमर्शियल बना दिया जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं, उनका बेसिकली ये तनाज़ा था। वो भी बीच में लपेट के सुप्रीम कोर्ट ले आई उस लियारी वाली एक बिल्डिंग के केस में। वो 2 ऑर्डर, जो एक 22 जनवरी 2019 का है और एक 21 दिसंबर 2018 का है, उन 2 को अदालत ने विड्रॉ किया। मीन्स के जो कन्वर्जन पे पाबंदी थी वो हटा दी और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का दायरा पहले पूरे लियारी फिर पूरे कराची में फैलाया, उसको अदालत ने वापस ले लिया। तब तक नस्ला टावर का कोई जिक्र सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, ना आज के ऑर्डर्स में। नस्ला टावर का केस जो बेसिकली आना शुरू हुआ 2020 के बाद में आया और 2021 में इस पर ऑर्डर होता है। गुलजार साहब इसको गिराने का ऑर्डर करते हैं कराची में। गुलजार साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं। उससे पहले वो बेंच में थे जी। गुलजार साहब के चीफ जस्टिस का भी आखिरी टाइम था, आखिरी 1-2 महीने थे उनका टेन्योर खत्म होने वाला था।